नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आजकल एप्लीकेशंस कितने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, राइट? तो ये समझना आखिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये फेल क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा उल्टा सा आइडिया एक्सप्लोर करने वाले हैं कि फेलियर से बचने के लिए नहीं, बल्कि फेलियर के लिए सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ग्लिच, बस एक छोटा सा, और पूरा ऐप क्रैश होता है ना? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी आया है तो चिंता मत करो, आज इस क्यों का जवाब हम ढूंढ निकालेंगे। तो चलो देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम डाउनटाइम के डोमिनो इफेक्ट से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि फॉल्ट टॉलरेंस का माइंडसेट क्या होता है। इसके बाद दो जबरदस्त पैटर्न्स देखेंगे, सर्किट ब्रेकर और बल्क हेड। और फिर हम चलेंगे केओस इंजीनियरिंग की दुनिया में, और फाइनली एक रेजिलिएंट आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखो, फॉल्ट टॉलरेंस को आगे समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि आज के सॉफ्टवेयर आखिर फेल होते कैसे हैं। और यहां एक टर्म आता है, पार्शियल फेलियर। सुनने में अजीब लगता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो आजकल के जो एप्लीकेशंस है ना, वो एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो छोटे छोटी इंटरकनेक्टेड सर्विसेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये सर्विसेज ये अलग अलग डेटा सेंटर्स में पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सिंपल सा मतलब है, अलग अलग जगह पर सर्विसेज हैं या डेटाबेसेस हैं जो एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। थिंक अबाउट इट, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक और नेटफ्लिक्स वो ऐसे ही सिस्टम्स यूज करती हैं ताकि उनका कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहे। समझ आ रहा है ना? अब आती है असली प्रॉब्लम। ऐसे सिस्टम्स में एक छोटा सा फेलियर भी पूरा डोमिनो इफेक्ट ला सकता है। इमेजिन करो, एक माइक्रो सर्विस क्रैश हो गया, ठीक है? अब जो दूसरे सर्विसेज उस पर डिपेंडेंट थे वो बेचारे रिस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं, और वेट करते करते वो भी फेल होने लगते हैं। और बस देखते ही देखते एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरे सिस्टम को डाउन ले आती है। यही है पार्शियल फेलियर का सबसे बड़ा खतरा। डेंजरस है। ओके, तो प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई, राइट? अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। और इसके लिए हमें सिस्टम डिजाइन के बारे में अपना सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। हमें प्रिवेंशन से हटकर रेजिलियंस की तरफ जाना होगा, एक नया माइंडसेट। और यहीं पिक्चर में आता है फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये सिस्टम की वो एबिलिटी है कि अगर उसके एक या दो कंपोनेंट फेल भी हो जाएं, तब भी वो ठीक से काम करता रहे, रुके नहीं। और ये कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कशन का फाउंडेशन है। फोकस बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? गोल ये नहीं है कि हम सारे फेलियर्स को रोक दें, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल है। असली गोल ये है कि हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो फेलियर्स को झेल पाएं, उनसे रिकवर कर पाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, चलते रहें। ठीक है, काफी थ्योरी हो गई। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर। हमारा पहला डिजाइन पैटर्न है द सर्किट ब्रेकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। तो ये पैटर्न कंज्यूमर साइड पर इंप्लीमेंट होता है, मतलब जो सर्विस को कॉल कर रहा है उसकी तरफ। इसका सिंपल सा काम है, अगर कोई सर्विस पहले से ही स्ट्रगल कर रही है तो उस पर बार बार रिक्वेस्ट भेजकर उसको और परेशान ना किया जाए, उसको ओवरलोड होने से बचाया जाए, और इससे कंज्यूमर का टाइम भी बच जाता है। विन विन है ना? देखो, सर्किट ब्रेकर के 3 स्टेट्स होते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर होता है। जब सब ठीक है तो स्टेट होता है क्लोज्ड, मतलब रिक्वेस्ट्स आराम से जा रही हैं। फिर जब फेलियर्स एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, ट्रिप कर जाता है, और रिक्वेस्ट्स को आगे जाने से रोक देता है। इससे क्या होता है? जो सर्विस स्ट्रगल कर रही थी उसको रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये हाफ ओपन स्टेट में जाता है और एक टेस्ट रिक्वेस्ट भेजता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो सर्किट वापस क्लोज्ड हो जाता है। सिंपल एंड स्मार्ट। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पर। ये कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले जाता है। इसे कहते हैं द बल्क हेड पैटर्न। रेडी हो? अब ये पैटर्न सर्किट ब्रेकर के ऑपोजिट सर्विस साइड पर इंप्लीमेंट होता है, मतलब जिसे कॉल किया जा रहा है। इसका मेन काम है सिस्टम के रिसोर्सेज को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांट देना।
बिल्कुल जैसे एक शिप में बल्क हेड्स होते हैं ना, जो पानी को एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जाने से रोकते हैं, ताकि अगर एक हिस्से में प्रॉब्लम हो तो पूरा जहाज न डूबे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। एक हिस्से का फेलियर पूरे सिस्टम को डाउन ना कर दे। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर याद है, वो कॉलर की साइड पर है, वो फेल हो रही सर्विस को रिक्वेस्ट भेजना बंद कर देता है। और बल्कहेड वो सर्विस की साइड पर है, वो रिसोर्सेज को आइसोलेट करता है। क्लियर है ना डिफरेंस? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम बहुत ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। अच्छा, अब तक हमने जो पैटर्न्स देखे ना, वो फेलियर होने पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन सोचो, अगर हम फेलियर के लिए पहले से ही प्लानिंग कर लें, प्रोएक्टिवली। और यहीं पर नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज एकदम नेक्स्ट लेवल अप्रोच लेती हैं, जिसे कहते हैं केओस इंजीनियरिंग। केओस इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब है अपने लाइव प्रोडक्शन सिस्टम पर जानबूझकर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना, फेलियर क्रिएट करना। क्यों? ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस मिल सके कि हमारा सिस्टम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स झेल पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, जैसा नेटफ्लिक्स खुद कहता है, ये सिर्फ प्रोडक्शन में चीजें तोड़-फोड़ करना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड और साइंटिफिक तरीका है सिस्टम की वीकनेसेस को ढूंढने का, इससे पहले कि वो रियल यूजर्स तक पहुंचे। इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं नेटफ्लिक्स के अपने टूल्स। एक है क्योस मंकी। ये प्रोडक्शन में रैंडम सर्वर्स को बंद कर देता है, बस ये देखने के लिए कि सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। और इससे भी बड़ा है क्योस कॉन्ग। ये पूरे के पूरे डेटा सेंटर रीजन के फेलियर को सिमुलेट करता है, जस्ट टू चेक कि सिस्टम फेल ओवर कर पाएगा या नहीं। इमेजिन। तो चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया, उसके की टेक अवेज क्या हैं? इसको नोट किया? इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर देखो, ये एक जबरदस्त चेकलिस्ट है एक रिजिलिएंट सिस्टम डिजाइन करने के लिए। इसमें लोड बैलेंसर से लेकर सर्किट ब्रेकर्स और केओस टेस्टिंग तक हर जरूरी चीज है। हर एक पॉइंट एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके सिस्टम को फेलियर के लिए तैयार करती है। खास करके देखो, स्टेटलेस सर्विसेज और हेल्थ प्रोब्स, ये दोनों मिलकर ऑटो हीलिंग पॉसिबल बनाते हैं। मतलब सिस्टम खुद को अपने आप ठीक कर लेता है। यही तो साइन है एक ट्रूली रिजिलिएंट सिस्टम का। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? रेजिलियंस। मतलब सिस्टम का लचीलापन। ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक सोची समझी आर्किटेक्चरल चॉइस है। इसे डिजाइन करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आ जाता। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या हमारे सिस्टम सिर्फ रन करने के लिए बने हैं या सरवाइव करने के लिए? मतलब सिर्फ चलने के लिए या हर मुश्किल को झेलकर जिंदा रहने के लिए? इस सवाल का जवाब वही रेजिलिएंट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।